परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक और में दिन दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आज हम लोग एक नए पत्री की ओर हम जा रहे हैं। ये उन पत्रियों में से एक है जिसने पूरे कलीसिया के इतिहास को बदल के रख दिया है। ऐसे दो पत्री हैं, उनमें से एक है रोमियो की पत्री, क्योंकि रोमियो की पत्री को जब मार्टिन लूथर नाम के उस व्यक्ति ने जब पढ़ा, उसको समझ आया कि धार्मिकता विश्वास के द्वारा है और वो कर्मों से प्रेरित नहीं है, वो हमारा जो धार्मिकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो व्यक्ति मसीह यीशु में इतना तंदुरुस्ती के साथ वो खड़े हो जाता है कि उस टाइम के जो चर्च था, कैथोलिक चर्च, जो कि धार्मिकता को अलग तरीके से कर्मों के आधार पे रखा हुआ था, उस सारे चीज़ों को उसने उलटफेर करके रख दिया। और आज जो हम प्रोटेस्टेंट नाम का जो समूह हम जानते हैं, जिसमें से हम लोग भागी है, हमारा शुरुआत होने का कारण यही हुआ कि एक परमेश्वर के दास ने रोमियो की पत्री को पढ़ा, है ना। वैसे ही एक और पत्री जो मार्टिन लूथर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था और प्रोटेस्टेंट समूह को पूरा आज भी उत्तेजित करता है, वो है गलातियों की पत्री। और गलातियों की पत्री का कारण मैंने क्यों ऐसे बताया कि बहुत प्रभावित करा है, क्योंकि गलातियों की पत्री से हमें समझ आता है कि अब हम मसीह यीशु में हम आज़ाद हैं, है ना। मसीह यीशु ने हमें आज़ाद किया है ताकि हम आज़ाद रहें, है ना। फिर से हमें गुलामी के बातों में हमें नहीं जुड़ना है, हमें बताता है गलातियों की पत्री, ठीक है। तो इसलिए ये पत्री को हमें सीखने की हमें थोड़ी सी और हमें ज़रूरत है, ताकि हम जब मैंने जैसे बताया था, हम इज़राइलियों के विषय में जब हम सीखेंगे इस पत्री के बाद, तो हमें एक बैकग्राउंड रहेगा कि क्या इज़राइली लोग मानते हैं, क्या हमारे बीच में विभिन्न बातें, और क्यों आज भी काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन में इसलिए है क्योंकि हमें पुराने नियम का हमें उतना ज्ञान नहीं होने की वजह से ऐसा है। और इज़राइली लोगों के पास नया नियम नहीं है, इसलिए जो हम मानते हैं, जो हम यीशु पे हम विश्वास करते हैं, वो लोग नहीं करते, ठीक है। तो जो वचन मैंने जो आपको बताया था वो है गलातियों 5वां अध्याय, उसका पहला आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो, है ना। तो हमें बताया जा रहा है कि यीशु ने हमें आज़ाद किया है आज़ादी के लिए, है ना। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक वचन है हमारे लिए, क्योंकि यीशु ने हमें फिर से गुलामी की ओर जाने के लिए नहीं बुलाया है, बट हमें आज़ाद एक व्यक्ति के रूप में बुलाया है ना। हम आज़ाद किए गए हैं, और हम आज़ाद क्यों हैं? ताकि हम परमेश्वर की हम स्तुति कर सके और हम परमेश्वर की हम सेवा कर सके, है ना। पहले मनुष्य जो भी करे, है ना, मनुष्य पाप में ही गिरता था, है ना। उसको पाप से कोई मुक्ति नहीं थी, पाप से कोई छुटकारा नहीं था। तो कितना भी मेहनत कर लो, है ना, पाप में ही जाना था। परंतु आज क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं, तो अब हमारे पास निर्णय है ना। हम यीशु के पीछे चल सकते हैं, यानी तो हम पाप के हमारे स्वभाव को हम तृप्त कर सकते हैं, है ना। तो हम मसीह होने के नाते हमें यीशु मसीह में ही बने रहने के लिए हमें बाइबल बताया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें लेंगे गलातियों की पत्री में। उसमें काफ़ी पौलुस के द्वारा लिखे हुए पत्रियों में से सबसे हार्श अगर एक पत्री है जिसमें वो काफ़ी कठोर रहा है, वो ये पत्री है, गलातियों की पत्री, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कुरिन्थ के कलीसिया के प्रति, है ना। हमने उसको काफ़ी महीनों पहले पढ़ा था, कैसे वो उनको बोलता है कि तुम प्रेम से सुधर रहे हो या मैं छड़ी लेकर आऊँ, है ना। क्योंकि जब काफ़ी बातें जब गंभीर हो जाती है, तो हम प्रेम से बातें, है ना, नहीं होती है ना, हमको उन्हें उसके गंभीरता को समझाने के लिए वैसे बोलना पड़ता है। तो गलातियों के पत्री में भी ऐसा एक अवसर आता है जब पौलुस उनको शुरुआत से ही उन्हें बहुत कठोर तरीके से उनसे वो बात करता है ना। उसके विषय में अभी हम लोग सीखेंगे, पहले अध्याय को हम फिनिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है पत्रियों को सीखने का, ताकि हम उस बात को हम समझ सके कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन में और हमें कैसे एक मसीह जीवन को जीना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं
ये पहला जो अध्याय है, जैसे आप सबको पता है, जब हम पत्रियों को सीखते हैं तो हम एक एक आयतों को हम समझते हुए हम आगे जाते हैं। तो इस पहले आयत में ही पौलुस जैसे हर कलीसिया को लिखता है वैसे ही वो यहाँ पे लिख रहा है। पहला अध्याय जो है उसका पहला आयत, उसको जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वो बहुत ही सटीकता के साथ यहाँ पे उनको बताता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो पौलुस की ओर से जो एक प्रेरित है, जिसने एक ऐसा सेवा व्रत धारण किया है जो उसने ना तो मनुष्यों से प्राप्त हुआ है और ना किसी एक मनुष्य द्वारा दिया गया है, बल्कि यीशु मसीह द्वारा उस परम पिता परमेश्वर से, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से फिर से जिलाया है, दिया गया है। ठीक है, तो इस वचनों को हम लोग फिर से ज़रा हम लोग ध्यान देंगे, उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पौलुस बता रहा है पौलुस ने जो सेवकाई को हासिल करा है, ठीक है, परमेश्वर ने पौलुस को जिस सेवकाई के लिए बुलाया है वो मनुष्यों के द्वारा नहीं है। ये बहुत ही एक गंभीर बात है हमें ये समझने के लिए, क्योंकि पौलुस के प्रेरित होने को लेकर तक इस कलीसिया में विवाद उठ रहे थे, है ना, कि क्या वो ही प्रेरित है ना, क्या परमेश्वर उसी से ही बात कर रहा है। सेम आप चीज देखोगे कोरिन्थ की कलीसिया में भी ये प्रॉब्लम था, है ना। तो जहाँ पे भी ऐसा होता है तो पौलुस खासकर अपनी बुलाहट को बताता है ना। पौलुस के लिखे हुए हर पत्रियों के शुरुआत में पौलुस अपने बुलाहट के विषय में व्यक्त करता है। यहाँ पे वो और उसको एक लेवल और ऊपर जाके बता रहा है कि वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, मनुष्य के द्वारा नहीं चुना हुआ, है ना। तो इस बात को हमें ये समझने की क्यों ज़रूरत है, जब हम हमारे मसीह जीवन में जब हम जीते हैं तो काफ़ी बार हम मनुष्यों के ऊपर हम इतने आधारित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है ना। हमें किसी भी हमारे अगुवे ने नहीं हमको उद्धार दिया है, हमारे लिए कोई भी इंसान नहीं है जो काल्वरी क्रूस पे मारा गया, तीसरे दिन, है ना, जी उठा। सिर्फ यीशु है जो हमारे लिए, जिसने ये सारी बातें करी हैं। तो हमारा सबसे पहला जो विश्वास योग्यता किसके प्रति रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, है ना। इसलिए लिखा हुआ है कि वो मनुष्य के द्वारा नहीं वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है, प्रेरित है ना। तो वो अपनी बुलाहट को वहाँ पे बता रहा है। आज इस बाइबल स्टडी के शुरुआत में ही मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको किसने बुलाया है, उसका बोध अगर आपको है ना। परेशानियाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, काफ़ी बार दुख भरी परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है, परंतु हमारे हृदय में हमेशा यही बात हमेशा रहेगी कि हमें प्रभु ने बुलाया है और प्रभु के राज्य के लिए हमें खड़े रहने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो पौलुस इस कलीसिया से अपने बुलाहट के विषय में यहाँ पे बात करता है सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे आयत की ओर हम अपने ध्यान को लगाते हैं। दूसरे आयत में जिसको लिखता है, और मेरे साथ जो भाई हैं उन सब की ओर से गलातिया क्षेत्र के कलीसियाओं के नाम। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस का अच्छा स्वभाव कि उसके साथ जो है उसको वो इस बार यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा है उनका नाम, परंतु वो बता रहा है उसके साथ भाई लोग हैं, है ना। तो जस्ट ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे नॉलेज के लिए जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस अपने साथ के लोगों को हमेशा वो वर्णन करता था ना, क्योंकि वो अकेला नहीं सेवकाई कर रहा है, उसका बोध वो दिखाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा आयत, हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, है ना। यही संबोधन आपने देखा, वो काफ़ी कलीसियाओं को वो यही देता है ना। आज संबोधन क्या है ना, कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे बैंक में पैसे आ जाए, है ना। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर के भक्त लोग जब भी एक दूसरे को जब संबोधन करते थे, है ना, वो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की करुणा यही थी जिसके विषय में वो करा करते थे ना। जब कलीसिया के लोग मिलते थे वो शालोम बोलते थे, है ना, बोलते थे कि प्रभु की शांति तुम्हारे ऊपर बनी रहे, है ना। यीशु ने भी क्या कहा, जब तुम किसी घर पे जाते हो, है ना, तो वहाँ पे ये बोलना कि प्रभु की शांति बनी रहे। तो वहाँ पे कोई शांति से प्रेम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कोई शांति से भरा हुआ एक व्यक्ति है, तो वो शांति उस घर पे बनी रहेगी। वो जो संबोधन जो किया गया है ना, जो आशीष दी गई है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही देखते हैं कि वो शांति और अनुग्रह उनके बीच में बनी रहे लिख रहा है ना। अब हम चौथे आयत को देखते हैं,
जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ताकि इस पाप पूर्ण संसार से जिसमें हम रह रहे हैं वो हमें छुटकारा दे। ठीक है, वो हमें छुटकारा दिला सके। हमारे परम पिता परमेश्वर की यही इच्छा है, वो सदा सर्वदा महिमावन हो, आमीन। ठीक है, तो इन आयतों को जस्ट आप फिर से देख लीजिएगा, मैं फिर से पढ़कर फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ताकि हम पाप पूर्ण संसार से जिसमें हम रह रहे हैं वो हमें छुटकारा दिला सके। हमारे परमपिता परमेश्वर की यही इच्छा है, वो सर्वदा महिमा में हो, आमीन। तो हम यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें पाप में एक अवस्था से हमें छुड़ाया है, परंतु आज भी हम जा रहे हैं वो पाप से भरा हुआ है ना। तो उद्धार इतना अद्भुत क्यों है? उद्धार मरने के बाद मिलने वाला तोहफा नहीं है, बाइबल बताता है। परंतु उद्धार क्या है? उद्धार को हम 3 तरीके से हम लोग बाइबल में बताता है। एक तो हमारा उद्धार हो गया है, जो कि जब हमने विश्वास करा है ना, तो बाइबल बताती है हमें उद्धार मिल चुका है। अब बाइबल दूसरा एक चीज बताता है, हमारा उद्धार किया जा रहा है ना। वो हमारे शुद्धिकरण के विषय में बताया जा रहा है कि कैसे हम दिन प्रतिदिन हम उद्धार के मार्ग में हम बने रह रहे हैं, है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा जो बात जो बाइबल बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब हमारा उद्धार पूरा होगा, है ना। क्योंकि हमारा जब उद्धार हुआ था, हमारे आत्मा का उद्धार हुआ था। शरीर आज भी क्या है? पाप के प्रति प्रेम रखता है ना। पाप का अगर अवसर दिया जाए तो ये शरीर आज भी पाप करने के लिए इच्छुक रहता है ना। परंतु एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमारा ये पाप में जो ये शरीर है इसमें एक परिवर्तन आएगा और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हर समय के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे पौलुस इसी विषय में बात कर रहा है। उसने हमें अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, है ना। तो यहाँ पे बुरे संसार से छुड़ाए का अर्थ जब यहाँ पे बताया जा रहा है, जस्ट यही है कि हमें यहाँ पे रखा है, परंतु हमें इससे दूर रहने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है ना। और आने वाले एक समय में परमेश्वर हमें इस बुरे इस संसार से हमें परमेश्वर हमेशा के लिए हमें दूर कर देगा, उसके विषय में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो ये सारी बातें देखो कलीसिया को क्यों बताई जा रही है, ठीक है। इसको आपको समझना आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रियो, काफ़ी बार परमेश्वर के लोग ही है जो इन बातों को भूल जाते हैं, है ना। कि प्रभु ने हमें छुड़ाया है, प्रभु ने हमें एक उद्देश्य से हमें अलग करा है ना। हमें पाप से हमें प्रभु ने आज़ाद करा है। काफ़ी बार हम ही हैं जो भूल जाते हैं। इसलिए पौलुस, अगर आप देखोगे, वो उद्धार के उस प्राथमिक शिक्षा को कलीसिया को बताता है। उसके बाद उन्हें एक एक कदम उन्हें जिस उद्देश्य से उसने उस पत्री को लिखा है उसकी ओर उन्हें लेके जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हो शुरुआत का जो भाग है 1 से लेके 5 तक, वहाँ पे वो हमेशा की तरह अपने पत्रियों में जैसे वो अभिवादन करता है ना, वैसे वो वहाँ पे वो कर रहा है, हम वो देखते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको जल्दी से मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, हम किस जगह की बात कर रहे हैं उसके विषय में, ताकि आप लोगों को पता रहे, है ना। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको 2 मैप दिखाऊंगा थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो ये है गलातिया नाम का एक स्थान, ठीक है, जिसके कुछ कुछ भाग आपने सुने होंगे। लिस्ट्रा करके सुना होगा बाइबल में, डर्बी करके सुना होगा, ठीक है। और आप मैप में देख सकते हो। और आप कौन से जगह जो आप तुरंत आप पता लगा लोगे, एंटियोक, है ना, ठीक है। एंटियोक के लोगों के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है। अब जो दूसरा जो मैप है इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो 7 कलीसियाएं आपको दिख रही है, परगमम, फिलाडेल्फिया, थायाटीरा, सार्दिस, स्मिर्ना, एफेसुस, लाओदिसिया, ठीक है। कोलोसी है जिसके लिए कोलोसी की पत्री लिखी गई है, ठीक है। और हम अगर ये टार्सस नाम की जगह की बात करें तो सॉल यहाँ का था, है ना, सॉल ऑफ टार्सस, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंटियोक। एंटियोक एक बहुत एक अहम भूमिका कलीसिया के इतिहास में देता है, क्योंकि एंटियोक वो जगह था जहाँ पे विश्वास करने वालों को मसीही बुलाया गया, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको ये इन शब्दों को हमें समझने के लिए।
क्योंकि कलीसिया इन शब्दों को लेके बहुत ही वाद विवाद में रहता है। कुछ लोग बोलते हैं, है ना, बोलते हैं कि भाई क्रिश्चियंस नहीं बोलना चाहिए, है ना, मसीही ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि विश्वासी शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम ये दोनों नहीं, हम चेले हैं, है ना। पर जब बाइबल इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करता है तो हमें परहेज नहीं करना चाहिए कि हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कलीसिया को ही विश्वासी भी बोला गया, ठीक है, कलीसिया को ही क्रिश्चियन बोला गया, है ना। तो कुछ लोग बोलते नहीं, है ना, प्रभु ने बोला है कि जाके सबको चेला बनाओ, है ना। तो वो बोलते हैं कि चेले कुछ तरह के मसीह लोग हैं जो बहुत ही अति पवित्र है ना। मसीही वो लोग हैं जो सिर्फ चर्च जाते हैं, है ना। विश्वासी वो है जो सिर्फ विश्वास करते हैं, नहीं। बट अगर हम एक्चुअली में उसको उस अर्थ को समझेंगे तो कलीसिया को ये तीनों चीज बुलाया गया है ना। उसका एक एक संदर्भ है, उस संदर्भ को हमें समझना है। जैसे कि कलीसिया में जाने वाला मसीह नहीं होता, है ना, वैसे ही यीशु का नाम लेने वाला हर कोई यीशु के पीछे चल रहा है वो भी नहीं है ना। तो इस सब का अर्थ है विश्वास यीशु में जो करता है उसको विश्वासी बोला गया है, ठीक है। जो विश्वासी बुलाया गया है वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो वहाँ से हमको वो वाला वो शब्द मिलता है कि परमेश्वर और इंसान का जो सहभागिता, वहाँ से हमको वो कलीसिया वो वाला कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो जो विश्वास करता है, जो प्रभु बना है, उसको तो ज़रूरत है यीशु के पीछे चलने की, है ना। और यीशु के पीछे चलता है उसको चेला कहते हैं, है ना। तो इन शब्दों को सबको अलग अलग कर कर, है ना, एक एक प्रचार बनाने ला वो एक अच्छी एक क्या मनोवृत्ति नहीं है ना। ये सबका एक एक संदर्भ है, उसको वैसे समझाओगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। मैं शुरुआती अपने मसीही क्या ज़िंदगी के शुरुआती दौर में मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता था, क्योंकि हमेशा ये कंफ्यूजन से ही बताया जाता था, है ना। एक प्रचारक आके बता रहा है भाई हम मसीह हैं, कुछ आके बता रहे हैं भाई हम ये हैं वो है ना। बट जब मैंने उसको बाइबल के आधार पे प्रेरितों के काम पे समझा तो मैं समझ आया ओके सब कुछ बुलाया गया है। तो एंटियोक एक इम्पॉर्टेंट एक शहर है, क्योंकि यहाँ पे मसीही लोगों को देखकर गैर मसीही लोगों ने बोला भाई ये मसीही हैं, है ना। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इस मैप में आपको पता नहीं है, बट यरूशलेम बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। तो यीशु की सी चाल चल रहे थे ये लोग, तो उन्होंने बोला भाई ये क्रिश्चियंस है ना, या मतलब मसीह के जैसे चलने वाले मसीही लोग हैं। आज कितने लोगों के बारे में हम इस गवाही दे सकते हैं ना, भाई ये मसीही है ना, मतलब मसीह की सी चाल चलता है। तो जस्ट इसको मैं बोल के वहाँ पे रोकना चाहता हूँ। तो ये एशिया का एक पार्ट था, एशिया माइनर, जो आज अगर आप इसको मैप में देखोगे तो ये टर्की में आएगा, है ना। ये ज़्यादातर जो कलीसियाएँ जो आप 7 कलीसियाएँ सब देखते हो, हमने पढ़ा, ये आज के ज़माने का जो देश है टर्की, उसके भाग में हम इसको देख सकते हैं। बट उस ज़माने में ये गलातिया नाम का एक भाग था, क्या कहते हैं, रोमी साम्राज्य का एक प्रोविंस था ना। प्रोविंस जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे भारत देश के स्टेट की तरह, ठीक है। तो रोम ने सब लोगों को अच्छे रीति से गवर्न करने के लिए उनको अलग अलग भाग में बांटा हुआ था, ठीक है। तो ये गलातिया प्रोविंस का जो लोग रहते हैं उस कलीसिया के लोगों के लिए था। तो आप देख सकते हो कितने सारे कलीसिया उसमें आते हैं, एंटियोक, इकोनियम, डर्बी, है ना, लिस्ट्रा, ये सारे जो भाग हैं उसमें। और ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गलातिया नाम का कोई जगह एक्चुअल में नहीं था, ठीक है। वो गॉल्स नाम के एक ट्राइबल एक लोग थे, उन लोगों के लिए लिखा गया था। वो इस जगह को नहीं मानते हैं, वो उसका ऊपर के साइड के लोगों के लिए, है ना। बट अच्छे से जब हम पढ़ते हैं तो हमें बाइबल इतिहास जब पढ़ते तो हमें समझ आता है ओके ये इस भाग के लोगों के लिए था, ठीक है। तो मैं आपको मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल स्टडी है तो हम चीज़ों को हम स्टडी करने के हम लोग कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों बन जाता है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि कुछ लोग का मानना है नॉर्थ साइड के, है ना, जो आप ऊपर जहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे ऊपर के साइड जहाँ जगह नहीं लिखा हुआ जगहों का नाम, कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्री उन लोगों के लिए लिखा गया था क्योंकि उधर के साइड थे, है ना। और जब ऐतिहासिक रीति से जब पढ़ते तो हमें समझ आता है नहीं, ये साउथ साइड के लिए लिखा गया था,
और वहीं पे थे जो मेजर जो कलीसिया आए थे। ठीक है, अब मैं ज़रा आपके सामने ज़रा उन वचनों को ज़रा मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग 5 वचनों को हम लोग पढ़ चुके हैं और ये सिर्फ संबोधन है, तो इसमें हमको